एक सुपरस्टार जिसे लोग सिर्फ स्क्रीन पर जीतते हुए देखते थे, आज वही इंसान असली राजनीति में भी बहुत बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विजय की और उनके पार्टी टीवीके की। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति में जो हुआ है वो सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव है। सबसे पहले सीधे आंकड़ों पर चलते हैं तो तमिलनाडु विधानसभा में कुल 234 सीटें हैं। बहुमत के लिए 118 सीटों की ज़रूरत होती है। इस चुनाव के नतीजों में टीवीके ने 108 सीटें जीत ली हैं। डीएमके को 59 सीटें मिली हैं। एआईडीएमके को 47 सीटें, वहीं कांग्रेस को 5 सीटें, पीएमके को 4 सीटें, आईयूएमएल को 2 सीटें और सीपीआई को 2 सीटें मिली हैं। मतलब साफ है कि टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन 108 सीटें होने के बावजूद वो बहुमत से 10 सीट पीछे रह गई है, यानी जीत मिल चुकी है, लेकिन सरकार बनाना अभी बाकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जीत आई कैसे। इसकी शुरुआत आज से नहीं बल्कि कई साल पहले से हुई थी। विजय के फ़ैन क्लब्स हैं तमिलनाडु और साउथ इंडिया में, जो पहले सिर्फ फिल्मों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने धीरे धीरे ग्राउंड पर सोशल वर्क करना शुरू किया। ब्लड डोनेशन कैंप्स, पब्लिक हेल्प, यूथ कनेक्ट, इन सब ने मिलकर एक मजबूत ट्रस्ट बनाया जो आज भी विजय के साथ खड़े रहे। और जो पहले सिनेमा घरों में विजय की मूवीज़ पे सीटियां बजाते थे, आज उन्होंने ही बैलेट पे बटन दबा करके उनको जिताया है। और वही लोग ये सिर्फ फ़ैन फॉलोइंग नहीं थी, ये एक इमोशनल कनेक्ट और ट्रस्ट था। इसके साथ ही यूथ सपोर्ट, एंटी डीएमके मूड और विजय की क्लीन इमेज ने इस जीत को और मजबूत बना दिया। यह एक साइलेंट रेवोल्यूशन था जो धीरे धीरे बन रहा था और इस चुनाव में खुलकर सामने आ गया। अब कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है कांग्रेस का। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो सालों से डीएमके के साथ अलायंस में थी, इस बार टीवीके को सपोर्ट देती हुई नज़र आई। कांग्रेस का कहना है कि उनका मकसद बीजेपी एलीस को सत्ता से दूर रखना है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि यह फैसला सिर्फ आइडियोलॉजी का नहीं, स्ट्रेटजी का भी है। कांग्रेस तमिलनाडु में अपना स्पेस खो रही थी और टीवीके एक नया अवतार बनकर सामने आई हम सबके सामने। इस फैसले ने तमिलनाडु राज्य की पूरी राजनीति को बदल दिया है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स हिस्से पर, जहां एआईडीएमके और बीजेपी की भूमिका सामने आती है। एआईडीएमके पहले से बीजेपी के साथ अलायंस में है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार एआईडीएमके के कुछ एमएलएज टीवीके को सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी सीधे तौर पर नहीं लेकिन इनडायरेक्टली तमिलनाडु की पावर डायनेमिक्स में शामिल हो सकती है। यानी यह सिर्फ मेजॉरिटी का खेल नहीं है बल्कि इन्फ्लुएंस और स्ट्रेटजी का खेल बन चुका है। अब इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें ईस्ट इंडिया की तरफ देखना होगा, जहाँ पे वेस्ट बंगाल और आसाम में बीजेपी के मजबूत प्रदर्शन ने पूरे देश में एक पॉलिटिकल मैसेज दिया है कि पार्टी तेज़ी से एक्सपेंड कर रही है पूरे देश में। और इसी दबाव में कांग्रेस ने तमिलनाडु में अपनी राजनीति बदली। इसका मतलब यह है कि ईस्ट इंडिया के चुनावी नतीजों का असर साउथ इंडिया की राजनीति पर भी पड़ता हुआ साफ हम देख सकते हैं। और अगर हम इस पूरे सिनेरियो को देखें तो एक साफ पैटर्न दिखता है। टीवीके एक नई राइजिंग पावर है। कांग्रेस सर्वाइवल मोड पर इस समय चल रही है, बीजेपी एक्सपेंशन मोड पे है और डीएमके पहली बार इतनी कमज़ोरी स्थिति में नज़र आ रही है। इंडिया की राजनीति अब बदल रही है। नए चेहरे उभर रहे हैं, पुराने अलायंसेस टूट रहे हैं और वोटर्स, खासकर यूथ, अब बदलाव की तरफ झुक रहे हैं। एक एक्टर जिसे लोगों ने हीरो बनाया, आज वही इंसान राजनीति में सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। विजय ने अपने पहले ही चुनाव में 108 सीटें जीतकर पूरे सिस्टम को हिला दिया है, लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। क्या वो सरकार बना पाएंगे?
क्या कांग्रेस का फैसला सही साबित होगा? क्या बीजेपी इनडायरेक्ट पावर हासिल करेगी? यह कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि ये एक नए मोड़ की शुरुआत है। जो बीजेपी जो तमिलनाडु और साउथ इंडिया में क्या सरकारें बनती हैं, क्या समीकरण बनता है, उन सब का एक नया शुरुआत और एक हमें नया पद चिन्ह देखने को मिलेगा आने वाले समय पे। आप क्या सोचते हो, क्या विजय अगला मुख्यमंत्री बनेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारा कंटेंट और भी लोगों तक पहुँचे और हमें मोटिवेशन मिले और करने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार।